हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। इन फिगर दे रखा है कोई एक, इसमें दे रखा है ट्रेंगल ODC। ODC कौन सा ट्रेंगल है? ODC ये वाला ट्रेंगल है। और इस सिमिलर टू, ये सिमिलर का साइन होता है। ट्रेंगल OBA के सिमिलर है। OBA कौन सा? OBA इसके सिमिलर है। और एंगल दे रखा है एंगल BOC इज इक्वल टू 125 डिग्री। BOC ये 125 डिग्री देर का है, मैंने यहाँ शो कर दिया है। और एंगल CDO इज इक्वल टू 70 डिग्री। कौन सा? CDO ये 70 डिग्री है। फाइंड एंगल्स DOC। कौन सा पूछा? DOC ये वाला एंगल पूछा है, ठीक है। एंगल DCO ये वाला एंगल पूछा है। और एंगल OAB ये वाला एंगल पूछा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो देखेंगे कि एक लीनियर पेयर बन रहा है। यहाँ देखो, लीनियर पेयर मतलब यहाँ ये 125 डिग्री है, तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एंगल DOC ये एंगल बन रहा है। DOC प्लस एंगल कौन सा था? BOC इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। इसका रीजन क्या होता है? ये है लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर में कितना सम होता है? 180 डिग्री का होता है। तो इसमें एंगल DOC हमें नहीं पता है, ठीक है। एंगल BOC कितना दिया है? 125 डिग्री। तो यहाँ 125 डिग्री लिख देंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल DOC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 125 डिग्री। तो एंगल DOC कितना मिल गया हमें? इसका आ जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो 55 डिग्री आ गया। तो एक एंगल हमें ये पूछा था DOC, ये हमने फाइंड आउट करके बता दिया। अब हमें दूसरा पूछा है एंगल, कौन सा पूछा है? ये वाला एंगल पूछा है, ठीक है। तो हमें ये मिल गया कितना? 55 डिग्री। अब ये ट्रेंगल अगर हम देखें, कौन सा? ODC, इसमें 3 एंगल होते हैं, तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इन ट्रेंगल ODC ये लिख देता हूँ, इनका सम कितना होगा? कौन सा एंगल? इसमें हो जाएगा एंगल हमारा, तीनों के सम कर देते हैं। जैसे एंगल ODC प्लस एंगल DOC प्लस एंगल कौन सा पूछा है? DCO, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। ये कैसे, किस फॉर्म से आएगा? ये आएगा अपना ASP, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्योंकि ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? 180 डिग्री होता है तीनों का सम। तो हमें ODC का पता है, ODC पता है कितना? 70 डिग्री, ठीक है। प्लस DOC हमें मिल गया कितना? 55 डिग्री, ठीक है। प्लस एंगल DCO हमें फाइंड आउट करना है, टोटल सम कितना है? 180 डिग्री। अब एंगल DCO को इधर रख लेते हैं लेफ्ट साइड में और सबको राइट साइड में भेज देते हैं। तो 180 डिग्री माइनस ये माइनस का हो जाएगा 70 डिग्री और ये माइनस का हो जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो DCO की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 55 डिग्री, ठीक है, 55 डिग्री। अब DCO हमें मिल गया, इसको माइनस आप इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक हमें ये पूछा था, और तीसरा क्या पूछा है? तीसरा ये पूछा है ये वाला एंगल, कौन सा? OAB। अब हम इसका तीसरा एंगल फाइंड आउट करेंगे। हमें पूछा एंगल OAB ये वाला फाइंड आउट करना है। तो हमें ये भी दे रखा है कौन कौन से ट्रायंगल दे रखे हैं? ODC ये ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल, ये क्या है? सिमिलर दे रखे हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है? एंगल इक्वल होते हैं। तो इसके इक्वल कौन सा एंगल होगा? ये 70 डिग्री है तो ये 70 होगा। ये 55 डिग्री है तो ये 55 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल OAB बिकॉज इसमें रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज ट्रायंगल ODC जो दे रखा है इस सिमिलर है इसके ट्रायंगल OBA के, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या पूछा था? ये DCO हमें पता लग गया कितना है? 55 डिग्री। तो 55 डिग्री इज इक्वल टू एंगल OAB, ठीक है। तो एंगल OAB कितना आ गया? ये भी 55 डिग्री आ गया, ठीक है।
ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तीनों एंगल 55 डिग्री के आ गए। हमें कैसे फाइंड आउट किया वो डिटेल में मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विथ AB इज पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट ए पॉइंट O। ये दे रखा है, हमें एक ट्रेपेजियम बना लिया ABCD, इसमें AB इज पैरेलल टू DC है, हमने दिखा दिया इसको, और इसके डायगोनल्स बना लिए कौन कौन से, AC एंड BD, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे। ये हमें दे रखा है, ये डायग्राम हमें दे नहीं रखा है, हमने बनाया है ये डायग्राम, ठीक है, जो लैंग्वेज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ टू ट्रेंगल्स होंगे, इसमें बहुत सारे ट्रेंगल बन रहे हैं, इनमें से 2 ट्रेंगल लेने हैं, उनके सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमें शो करना है कि OA अपॉन OC और OB अपॉन OD इक्वल होंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी साइड्स दे रखी, OA अपॉन OC और OB अपॉन OD। तो अगर ये वाले ट्रायंगल ले लेंगे, एक ये और एक ये, तो इसमें हम बता सकते हैं कि जो साइड्स है वो रेशियो में होगी, प्रोपोर्शनल में होगी, ठीक है, अगर सिमिलर होंगे तो। अब इनको सिमिलर हम कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन कौन से ले लेंगे, OAB ले लो, ठीक है, या यहाँ से स्टार्ट करते हैं AOB, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, ठीक है, DOC, ये 2 ट्रायंगल लिए हमने। इसमें हमें ये पता लग गया कि जो एंगल A है, ठीक है, कौन सा एंगल, ये A है, OAB ये एंगल है, ये इसके इक्वल होगा बिकॉज AB इज पैरेलल टू DC, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए। तो यहाँ हम लिख देंगे एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल, ये रीजन हो गया इसका। अब दूसरा एंगल हम देखते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC, ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है, ये साइड्स पैरेलल है AB एंड DC, तो ये अल्टरनेट हो गया इसके और ये अल्टरनेट हो गया इसके, ये आपस में इक्वल होते हैं। अगर कोई 2 साइड्स होती है वो पैरेलल होती है तो उनमें अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो ये वाला एंगल है वो भी इसके इक्वल होगा, क्यों होगा, ये होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल है बिकॉज ये पैरेलल है दोनों और ये इसको कट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। तो AOB इज इक्वल टू एंगल DOC, ये इसका रीजन क्या हो जाएगा। अब इसमें 3 एंगल इक्वल हो गए तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल लिए हैं वो सिमिलर है। तो यहाँ लिखेंगे सो ट्रायंगल कौन सा लिया था हमने, OAB या AOB बोल सकते हैं, तो AOB, ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू। अब सिमिलर लिखने पे आपको ये ध्यान रखना है कि A एंगल किसके इक्वल था, C के, तो पहले A की जगह C लिखेंगे, ठीक है, दूसरे ट्रायंगल में, और उसके बाद O के इक्वल ही है तो O लिख दिया, और जो B एंगल है जो यहाँ B आ रहा है इसकी जगह क्या लिखेंगे, D के इक्वल है ये एंगल, तो एंगल D लिखेंगे यहाँ, तो COD ये ट्रायंगल बनेगा। इसमें AOB बन रहा है, इसमें COD इसके सिमिलर है, क्योंकि हमें क्या होता है ना, हम DOC नहीं लिख सकते, इसकी जगह DOC लिखेंगे तो जो साइड्स होगी उनका प्रोपोर्शनल हम अगर लिखेंगे, साइड्स का प्रोपोर्शन लिखेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है सिमिलर लिखते टाइम कि आपको AOB अगर ले रहे हो आप, तो A के इक्वल कौन सा एंगल था, C है, तो C लिखेंगे पहले, फिर O लिखेंगे, फिर D लिखेंगे, ठीक है। तो ये सिमिलर हो गए हमारे, ये किस क्राइटेरिया से हुआ, एंगल क्राइटेरिया से, ठीक है। अगर ये सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं कि इनकी जो साइड्स होगी वो प्रोपोर्शनल होगी, तो यहाँ लिख देंगे AO, ये इसको OA बोल सकता हूँ, तो इस OA, ठीक है। इस ट्रायंगल की अगर OA साइड्स ले रहा हूँ तो इसके सामने कौन सी होगी, OC, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ OA, ये साइड ले रहा हूँ तो यहाँ क्या लिखूंगा, OC, तो OC लिख दिया, इज इक्वल टू, यहाँ कौन सी साइड लिखूंगा, अगर OB लिखूंगा तो यहाँ क्या लिख रहा हूँ मैं, OB अपॉन इसमें क्या लिखूंगा, OD। हम जो ये ट्रायंगल ना हमने बनाया है इसी से देख के लिख सकते हैं कि कौन कौन सी साइड प्रोपोर्शनल होगी। तो हमने लिखा O से स्टार्ट के पीछे की तरफ जा रहे हैं तो OA लिखा, इसमें भी O से स्टार्ट करके पीछे की तरफ जाएंगे तो OC लिख दिया अपॉन में, और OB आगे गए
तो ओ बी के आगे ओ डी हो गया, इधर ओ डी हो गया। तो इस किस क्राइटेरिया से हुआ ये? फॉर टू सिमिलर ट्रायंगल्स साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये लिख सकते हैं इजीली। अब इसका ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, फिगर दे रखा है, इसमें दे रखा है क्यू आर अपॉन क्यू एस। कौन सी? क्यू आर, ये टोटल अपॉन क्यू एस, टोटल साइड अपॉन ये स्मॉल साइड, और ये होगी क्यू टी अपॉन पी आर। क्यू टी लंबी वाली साइड और पी आर ये वाली दे रखी है, और एक दे रखी है कंडीशन की एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 कौन सा है? ये वाला एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। ठीक है, ये दो कंडीशन दे रखी है। हमें ये प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल बन रहा है पी क्यू और एस, ये छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है ये वाला। ठीक है, ये सिमिलर होगा ट्रायंगल टी क्यू आर ये बड़े वाले ट्रायंगल के। ये हमें प्रूव करके बताना है। तो हम सबसे पहले लेंगे जिसमें एंगल्स हमें दे रखे हैं, जैसे एंगल 1 और 2 दे रखा है। किस में कौन सा ट्रायंगल बनेगा? पी क्यू और आर, ये ट्रायंगल ले सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसमें क्या दे रखा है हमें? इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दे रखा है। तो हमें पता है कि एंगल अगर सेम होते हैं तो उनके सामने वाली साइड्स भी इक्वल होती है। तो इसके सामने कौन सी साइड बनी? ये वाली साइड, और इसके सामने एंगल 2 के सामने ये वाली साइड बनी। तो ये कौन सी साइड है? पी आर। ठीक है, तो पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू पी। ठीक है, 2 के सामने कौन सी साइड है? क्यू पी। तो क्यू पी, ये हमें एक कंडीशन मिल गई। इसमें रीजन क्या लिख देंगे? एंगल्स अगर सेम है तो क्या हो जाएगा? साइड्स भी इक्वल हो जाएगी। अब हम ट्रायंगल लेते हैं, कौन से ट्रायंगल जो हमें प्रूव करने हैं सिमिलर। तो उनको प्रूव करने के लिए ये ट्रायंगल लेते हैं पी क्यू एस और टी क्यू आर। ठीक है, तो इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, इसमें अगर हमें प्रूव करना है, कंडीशन क्या दे रखी है पहले? फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या कंडीशन दे रखी है? क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। ठीक है, ये हमें गिवन है, और ये इक्वेशन नंबर 1 हमें यहाँ से मिल गई। इसमें अगर पी आर और क्यू पी दे रखा है तो पी आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? क्यू पी लिख सकते हैं, और क्यू पी की जगह पी आर लिख सकते हैं। तो हमें पी आर की जगह क्यू पी रख देंगे, तब क्या मिल जाएगा? यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम, ये इक्वेशन 2 आ गई, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन, और क्यू पी की जगह क्या रख दिया? पी आर, या पी आर की जगह रख दिया क्यू पी रख दिया। ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई। तो इसमें हमें देखते हैं क्यू आर क्या है? क्यू आर के बड़ी वाली साइड अपॉन क्यू एस और क्यू टी बड़ी वाली साइड अपॉन क्यू पी। मीन्स ये वाले जो ट्रायंगल बन रहे हैं दो, इनको ये साइड कट कर रही है और इसके पैरेलल है। तो इस यहाँ से अगर रेशियो हम दो साइड का, जो बची हुई साइड से जिनको ये कट कर रही है पी एस, उनका रेशियो लिख रहे हैं, तो ये वाला रेशियो ये आ रहा है। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन तो ये बन गई कि इनका रेशियो सेम आ रहा है, और एक क्या बन रहा? एंगल जो क्यू है, एंगल क्यू दोनों में सेम है, पी क्यू एस बोले या टी क्यू आर बोले, तो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये क्या है? कॉमन है। ठीक है, तो अब हमें दो कंडीशन मिल गई, एक तो साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल है और एक एंगल हमारा क्या है? एंगल कॉमन आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएंगे। सो ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल लिए थे? पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल, अब इसमें ध्यान रखना पी क्यू एस ये ट्रायंगल लिया है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे टी क्यू आर इस एंगल के इस ट्रायंगल के सिमिलर होगा। इस क्राइटेरिया से होगा, ये होगा साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो आपको समझ आया? इनका प्रोपोर्शनल, हमें प्रोपोर्शन मिल गया साइड्स का, और एक एंगल सेम हो गया। तो साइड्स का प्रोपोर्शन और एंगल कौन सा? ये वाला एंगल, वो उनकी साइड्स कौन सी? जो इसी के एडजेसेंट साइड्स है, उनका रेशियो हमें इक्वल मिल गया। तो हम बोल सकते हैं कि साइड एंगल साइड का सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो गए।
और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 को सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।